नमस्कार, मैं ओमकार और इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है और हमारे साथ एक महिला प्रकोष्ठ के कांग्रेस के महिला प्रवक्ता हैं मेनका कुमारी जी। उनसे तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे। आज जो छात्रों का नीट पेपर लीक के बाद जो आंदोलन हो रही है और उन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया और आज इनके कार्यक्रम में कैंडल मार्च, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है मेनका कुमारी जी। मैम, सबसे पहले अभी भारत में बहुत आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जन आक्रोश है। ये जनता के बीच में और खास करके युवाओं के और छात्रों की स्वाभाविक जो मतलब ये अभिव्यक्ति इसको आप कहिए, क्योंकि सरकार जो है भारत सरकार, वो बुरी तरह से विफल रही है। खास करके छात्रों के मुद्दे पे पेपर लीक के मामले में आप देखिए, विगत 10 सालों में जब से 2014 से ये सरकार आई है, 150 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। तो जो सरकार ढंग से एक परीक्षा आयोजित नहीं कर पा रही है और एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और मीडिया को सरकार ने मैनेज कर रखा था। प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो आखिर जो जनता के मन में जो आक्रोश है, जो सवाल है, वो कहाँ जाएंगे? सत्ता जो है वो जनहित के मुद्दों से भाग रही है। क्या प्रधानमंत्री जी सवाल नहीं लेते हैं? तो ये मीडिया में भी जनता की बात नहीं रखी जा रही है। मीडिया जो है, आज का जो मीडिया है, वो कहीं ना कहीं वो मतलब सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। तो जनता धीरे धीरे आंदोलित हो रही थी, उद्वेलित हो रही थी। और जब पेपर लीक हुए तो ये सब्र का बांध टूट गया और छात्र जन जैसा जैसा हाँ। सूचना आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उस पर क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा करने में बहुत देर की। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत नैतिक आधार पे तो इस्तीफा दिया नहीं। अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उनको देना रहता तो ये बहुत पहले इस्तीफा दिया जा चुका होता। बीजेपी मंत्री का हाँ, कहना है कि इस्तीफा उनका बड़प्पन है, हम हाँ। ऐसे मंत्री को सैल्यूट करते हैं। ये बीजेपी के तो नेताओं का। बीजेपी की सरकार में अकाउंटेबिलिटी है कहाँ? ना तो पारदर्शिता है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। और ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को और संविधान को इसने टूल बना करके सत्ता एन के एन प्रकरण हासिल किया है। इस सरकार में आपको ना तो कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही कारण थी ना कि सरकार ने की धर्मिता थी कि इस्तीफे यहाँ नहीं होते। लेकिन ये जनता का जो आक्रोश था, जनता की एकता, युवा शक्ति के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार ने जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जब ये मामला उठने लगा और सरकार की फजीहत होने लगी, तो सरकार ने आखिर में किसी तरह से पीछे दरवाजे से इस्तीफा दिया। 20-25 दिन से छात्र अनशन कर रहे थे। उसके बाद सरकार, अगर नैतिकता मतलब आधार बनता इस्तीफा का, तो सरकार के गृह मंत्री के की पुलिस ने मासूम युवाओं पे जेन जी पर लाठियां बरसाई। इसके बाद फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बच्चों को कील वाले डंडे से मारा गया। तो इतनी बुरी तरह से निर्दयता से बच्चों पर अत्याचार हुए, उससे और भी गुस्सा नरेंद्र मोदी का जनता में भड़का। एक रिकॉर्ड तोड़ रील आया जिसमें उन्होंने फ्रेंड कहकर संबोधित किया। हमें उस रील के बारे में क्या कहेंगे? उनका जो रिएक्शन लेट आया, वो क्या लेट आया, किस समय पर आया? नरेंद्र, देखिए, आप जब से 2014 से ये सरकार सत्ता में आई है, मोदी जी को आपने कभी देखा है कि जब भी देश किसी समस्या, देश के सामने जब कोई संकट आया हो, मोदी जी पलायन कर जाते हैं? मोदी जी को तो संसद में ढूंढने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता था। तो ये पहली बार आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो जनता के, जब भी देश संकट में आता है, प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, विदेशों का दौरा करने लग जाते हैं। और यहाँ पे भी यही हुआ, जंतर मंतर में जिस तरह से लोग डटे रहे, खास करके हमारी युवा शक्ति को, हमारे छात्रों को, हमारे नौजवान साथियों को हम सैल्यूट करते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है, ये विपक्ष की साझी जीत है और जनता की जीत है, युवाओं की जीत है। और प्रधानमंत्री मोदी रील को रोजगार से जोड़ रहे थे। आज उनको अपने सरकार की विश्वसनीयता को बचाने के लिए, सरकार को खतरों से बचाने के लिए, जेन जेड से संवाद करने के लिए रील बनाना पड़ रहा है। कितनी दूर था जंतर मंतर? संसद से और प्रधानमंत्री आवास से जंतर मंतर की दूरी कितनी थी?
प्रधानमंत्री चाहते तो आराम से छात्रों से पहले दिन से बात कर सकते थे, तो उनको मतलब सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कहा जाए मैम या नेता लोग कहते हैं कि जो भी आंदोलन इसमें ज़्यादातर असामाजिक तत्व के लोग हैं, छात्र इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बात भी कही जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब और राहुल गांधी जी पर भी निशाना साधा जा देखिए देखिए जब जब विरोध के स्वर, इस सरकार को तो विरोध सुनने की आदत नहीं, ये तो तानाशाही सरकार है, तानाशाही प्रवृत्ति की आरएसएस भाजपा की सरकार है। तो जब किसान आंदोलन करता है तो किसान को ये देशद्रोही बता देते हैं, गद्दार बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। जब महिलाओं पे अत्याचार होता है और लोग सड़कों पे उतरते हैं तो उसको ये देशद्रोही बता देते हैं। आज जब छात्र परीक्षा व्यवस्था में, देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सड़कों पर उतरे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही, सरकार इसको, सरकार से लेकर के न्यायालय तक, अब जब नींद से नहीं जाग रहा, हमारी न्याय व्यवस्था भी देखिए कटघरे के घेरे में है। अब सरकार जब नींद से नहीं जाग रही तो छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब जाकर के बहुत सारे सरकार के मंत्री ने इन्हें आतंकवादी बता दिया, देशद्रोही बता दिया, असामाजिक तत्व से नवाज दिया और फिर उन्हीं आतंकवादी से, उन्हीं देशद्रोहियों से सरकार को बात करनी पड़ी। तो ये तो मतलब इनके क्या विरोधाभास है इनके खुद के बयानों में। मैम आज बिहार प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय से कैंडल मार्च निकलने वाली, इसमें क्या कहना है? ये विजय जुलूस है। सरकार को विपक्ष ने, सरकार को युवा शक्ति ने, देश की युवा शक्ति ने, देश के छात्रों ने, छात्राओं ने, युवाओं ने, युवतियों ने, नौजवानों ने सरकार को झुकाया है और ये लोकतंत्र की, विपक्ष की साझी एकता की ये जीत है और हम विजय जुलूस निकाल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मैम युवाओं को? अभी युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए आपकी एकता ने एक तानाशाही सरकार को झुका दिया है, लोकतंत्र आज जीत गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चलकर युवाओं ने देश की तानाशाही मोदी सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जो कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उनको इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ रहा है और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन हमारी अभी वो लड़ाई अभी जारी रहेगी जब तक कि और भी सरकार युवाओं की मांगों को, छात्रों की मांगों को मान नहीं लेती। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार सुधार करे, एनटीए को समाप्त करे, ये 47 ऑफिसर्स का जो रेजिग्नेशन लिया गया है उससे भी बात नहीं बनेगी। दूसरा ये कि जितने बच्चों ने सुसाइड किया है उनको भी मुआवजा मिले और उसके बाद फिर हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हमेशा आंदोलन अभी जारी रखेंगे। क्या मैम 29 में आप लोग का सरकार बनेगा? बिल्कुल, ये आक्रोश जो है ना वो एक ट्रेलर है, ये सिर्फ एक झलकी है। आप देखिए हर जगह, हर तबके में, देश के हर तबके में बहुत ही इस सरकार को लेकर के गुस्सा है। बहुत सारे छात्र को देखिए, उनके अभिभावक को देखिए, महिलाओं में देखिए, दलितों में, आदिवासियों में, वंचितों में, किसानों में, हर जगह ना एक असंतोष है और सरकार को लेकर के गहरा आक्रोश है। मैम पूर्व चुनाव में किनका समर्थन करेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो अपने उम्मीदवार उतारी नहीं। तो महागठबंधन में हम लोग है ना, तो महागठबंधन के उम्मीदवार का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। हमारे साथ थी मेनका कुमारी, कांग्रेस के महिला प्रकोष्ठ के प्रवक्ता, जिन्होंने आंदोलन को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं केशव के साथ ओमकार नाथ।